बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आज हमारा थाली वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम कौन सी थाली बनाएंगे ये आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखें इंशाअल्लाह ताला। आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बनाएंगे सिंधी थाली। सिंध से हम स्टार्ट लेंगे। और देखिए, थाली बनाने का हमारा मकसद ये था कि ये ज़रा से अच्छा लगता है दिखने में। वैसे तो आपने देखा है कि इंडियंस खाने जो है वो थाली में सर्व किए जाते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल खाने जो बनते हैं, हम बनाते हैं अपने घरों में, उनको हम किस तरह से थाली में सर्व कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगता है। अगर जैसे आप घर में हैं, अगर आप छोटी थालियाँ लेकर आ जाएँ, मैंने तो इस थाली में काफ़ी सारी चीज़ें रखी है, लेकिन आप उसी हिसाब से जितना आपके घर में पसंद किया जाता है आप थाली जो है लेकर आएँ और उसके बाद उसमें सर्व करें। बहुत अच्छा लगता है कि आप बड़ी डिश में निकालें, आप छोटी में भी निकाल सकते हैं, उसका एक अपना अलग मज़ा है। छोटी प्यालियों में निकाल के खाने का अपना एक अलग मज़ा है। तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ही हमारी थाली जो है आज सिंधी थाली बनेगी। सिंध आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से ये तीसरा बड़ा सूबा है और एरिया के लिहाज से ये दूसरा बड़ा सूबा है। और बहुत ज़्यादा यहाँ की चीज़ें मशहूर हैं। जैसे कि आपको पता है कि मीरपुर ख़ास के आम बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, रेशम कली में चूड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं और हम बहुत शौक़ से वहाँ से मंगवाते हैं और साल से वहाँ से चूड़ियाँ आती हैं और पूरे पाकिस्तान में आती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं। इसके अलावा वहाँ की तहज़ीब जो है बहुत ही मतलब आप देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जो खंडरात हैं, वहाँ से आपको उसकी तहज़ीब के बारे में पता लगता है कि वहाँ की तहज़ीब क्या थी और बड़ी ज़बरदस्त सी वहाँ की तहज़ीब थी। मोहम्मद बिन कासिम का ज़िक्र भी सिंध में ही आता है। तो आप तमाम चीज़ें देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नोहा आप लोगों को भी होना चाहिए प्रोग्राम में, और साथ ही आप देखिएगा कि आज हम कौन कौन सी डिशेज़ बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम ये किया है कि कुछ डिशेस जो हैं वो मैंने पहले से बनाई हुई हैं। देखें, इसलिए कि प्रोग्राम का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। वैसे तो अगर मैं पूरी चीज़ें बनाऊं तो एटलीस्ट 2 घंटे हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थाली को कंप्लीट किया है, लेकिन रेसिपी हम आपको सारी चीज़ों को देंगे। तो यहाँ पर हम पहले सिंधी पुलाव स्टार्ट करते हैं। सिंधी पुलाव कैसे बनेगा, लेकिन इससे पहले हमारा एक सवाल है आपसे। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है, सिंध का अचार बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है, चीज़ें आती हैं, लोग शौक़ से खाते हैं। आपको ये बताना है कि सिंध के किस शहर का अचार बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आप बताएंगे तो आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। अगर आप सवाल का जवाब दें तो आप 8881 के ऊपर आप इसको SMS भी कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है हमें कॉल करके भी इसका जवाब दें। लेकिन इस थाली वीक का फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये चीज़ें कैसी अच्छी लगी। यहाँ पर पहले स्टार्ट करूँगी मैं सिंधी पुलाव, ठीक है ना। चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे पास बनी हुई हैं, इसलिए कि देखिए यहाँ मैं इसको बीफ से बनाऊँगी। बीफ मेरे पास यहाँ बॉईल हुआ रखा हुआ है, आलू भी मेरे पास यहाँ बॉईल हुए हैं, तो इसलिए इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। चावल भी। इसके बाद हम बनाएंगे फ्राइड फ़िश। जैसे कि पल्ला मछली तो बनती है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली मैं पल्ला मछली तो नहीं बना रही, लेकिन एक मछली बना रही हूँ फ्राई की हुई। कैसे बनेगी, ये भी सिंधी उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है फ़िश, क्योंकि आपको पता है दरिया सिंध में मछली होती है और फिर वहाँ पे बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। इसके बाद भिंडी सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है, सब्ज़ियों में भिंडी जो है वो बहुत पसंद की जाती है, और भे की सब्ज़ी भी बहुत पसंद की जाती है। तो आज मैंने यहाँ भे की चाट बनाई, तो कैसे खाएंगे आप भे की चाट को वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे। इसके अलावा हमने बनाई है यहाँ पे सिंधी कोकी। अब सिंधी कोकी क्या चीज़ है, एक तो सिंधी मीठी कोकी होती है और एक होती है नमकीन मसाले वाली कोकी। तो मैंने खाने के साथ मसाले वाली कोकी जो है उसको सर्व किया है। तो आप देखिएगा तमाम चीज़ें, आखिर तक आपने प्रोग्राम को देखना है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो तैयार होने जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये चूल्हा भी ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपको बिरयानी पुलाव की रेसिपी भी बता दी है। एक काम करते हैं हम पहले कि फ़िश जो मेरे पास यहाँ रखी है, हाफ़ kg फ़िश फिंगर फ़िश की फॉर्म में मौजूद है, इसको मैं मैरिनेट कर देती हूँ। मैरिनेशन में हम क्या क्या डालेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इसको फिंगर फ़िश की फॉर्म में, ये मेरे पास हाफ़ kg है। अब इसमें हम तमाम मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक, ठीक है। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.25 टीस्पून इसमें काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये चला गया नमक। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन कितना जाएगा, अच्छा
आप रेसिपी कार्ड में देखिएगा कि आप ये उलट लिख गया है कि 3 टेबलस्पून बेसन, ठीक है, 3 टेबलस्पून ये बेसन चला गया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैदा, ये गया मैदा इसमें, ठीक है जी, ये मैदा चला गया। अब डालेंगे हम इसमें अजवाइन तकरीबन, नहीं सॉरी ये ज़ीरा चला गया। इसके बाद हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, ठीक है, ये गया कुटा हुआ धनिया, ये गया। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ डालेंगे सिर्फ 1 टीस्पून, लेकिन लेवल डालिएगा, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें कुटी हुई हैं, ये गया। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद हम डालेंगे लेमन जूस, ये गया लेमन जूस। और डालेंगे हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डाल लें या फिर आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की। हमने इसमें हाफ़ के जी मेरे पास फिंगर फिश थी, इसमें मैंने नमक डाला 1.25 टीस्पून, लहसुन डाला हमने 1 टीस्पून। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई सौंफ 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया तकरीबन हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा बेसन इसमें 3 टेबलस्पून और हमने मैदा शामिल किया 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें ये चलेगी और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, ये चलिए। अब अच्छा, इसमें हमने लेमन जूस भी शामिल किया था, लेमन जूस था इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको उठाना है और फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी सी फ्राई करेंगे। आपके गेस्ट आने वाले हैं तो आप पहले इसको एक दफ़ा मिक्स करके फ्राई कर लीजिएगा, फिर आप रख दीजिए। जब गेस्ट आएँ दोबारा से फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनी। एक छोटे से ब्रेक का टाइम आएगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे सवाल दोबारा से ये पूछेंगे कि आपने हमें ये बताना है कि सिंध का अचार बहुत मशहूर है, किस शहर का अचार बहुत मशहूर है, ये आपने हमें बताना है। और आपको मिलेगा NH की तरफ से गिफ्ट, और आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं या फिर 888-1 पे भी इसका जवाब दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ मैंने फ़िश मैरिनेट करके रख दी। अगला स्टेप जो हमारा था वो है सिंधी पुलाव का। अब सिंधी पुलाव की ऑलमोस्ट मैंने अपने पास चीज़ें कंप्लीट करके सस रखी हुई। ये गोश्त भी मैं गला के लेकर, ये ऑब्वियसली बीफ नहीं गल सकता। आलू जो है वो भी हमने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये है, अब मैंने आधा कप तेल डाला, उसके अंदर मैंने शामिल कर दी, ये आप देख रहे हैं प्याज, एक बड़े साइज़ की आपने प्याज डाली और साथ ही हम कुछ मिक्स गरम मसाला शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें तमाम चीज़ें होंगी, आपको पता ही है कि मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून में हमने छोटी इलायची का, ये दालचीनी है, बड़ी इलायची है और थोड़ी सी हम इसमें बाकी की चीज़ें यानी लौंग, काले मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी जो मेरे पास यहाँ रखे हुए, हल्का सा हम इसको फ्राई कर देते हैं। साथ ही मैंने तेल की चूल्हा ऑन कर दिया है क्योंकि हमें फ़िश फ्राई करनी है, तो साथ साथ हम ये काम भी करते चले जाएंगे ना, ताकि हमारे 2 काम हो जाए। फिर हम तीसरा काम जो हम बनाएंगे, इसके साथ क्या चीज़ बनाएंगे, हम भिंडी मसाला बनाएंगे। भिंडी मसाला के इंग्रेडिएंट अभी हमारे पास आ जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हमने भिंडी मसाला कैसे बनाना है। बहुत सिंपल लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। हम लोग जैसे भिंडी घरों में बनाते हैं, हर एक घर का अपना स्टाइल होता है। जो सिंधी घरानों में खाई जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बड़ी बड़ी काटी जाती है, आप देखिए अच्छे मसाले वाली होती है। भिंडी को पहले डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगला स्टेप इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं आखिर में बताऊंगी कि थाली में और क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। थोड़ा सा इस पर कलर और आ जाए। अच्छा, यहाँ पर टमाटर मैंने क्या किया कि इनको बॉईल किया, चॉप कर लिया, 3 से 4 टमाटर ले लीजिएगा, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया। अब मसाला ही काम करते हैं, जब तक वो हो रहा है मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें हम डालेंगे नमक। वैसे तो हर चीज़ में नमक पड़ा हुआ है, बट मसाले के लिए हमें नमक डालना होगा। ये क्या, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ये जाएगा, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये चला गया। ये डाल के अब हम इसमें डाल के मसाले को भूनेंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी चटपटा खाना अच्छा लगता है उनको अच्छा लगेगा। इसको डाल के मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है, और डालेंगे साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चला गया और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र है खुदा का। आप कैसी हैं बाजी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जल्दी से पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम बाकी बातें करेंगे। और आप बताइए कि आपको जी हमारा हाँ, ये वीक कैसा लग रहा है? ये शिकारपुर का अचार बहुत मशहूर है। अच्छा, चले ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँच गया। अब देखते हैं कि कहाँ का अचार बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है जी। और क्या कहना जी चाहेंगे? हाँ, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप ये बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलें, कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस हो रही है, सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो चलें, आप हमें दोबारा से सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये देखें जी, ये मसाला होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। ये गैस में गोश्त, जो बीफ मेरे पास मौजूद है, तो आप इसको बीफ से ही बनाइएगा। ये ऑलमोस्ट गला हुआ है मेरे पास। तो ये क्या, हाफ़ के जी बीफ था मेरे पास। इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए अंदर तक। वैसे तो हुआ हुआ है, मैंने बॉईल करके पहले से रखी है। आप भी पहले से करके रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने आपको बताया था बकरीद के ज़माने में कि गोश्त को अगर आप बॉईल करके रख लेते हैं तो बेहतरीन रहता है। उससे क्या होता है, आपको जो चीज़ बनानी है आप बना सकते हैं। जैसे नमक डाल के आपने उसको बॉईल कर लिया तो बिल्कुल भी आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो ये क्या, अब डालूंगी मैं इसमें ये आलू, जो हमने थोड़ा सा नमक, हल्दी और ज़रा सी लाल मिर्च डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था। बहुत मज़ेदार ये पुलाव बनेगा, आप देखिएगा। ठीक है जी। चलिए, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही तेल गर्म हो गया, मैं यहाँ पे फ़िश को फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं एक साथ तैयार हो जाएँ। ये हो गया। अब ये जो यखनी बची हुई है, इसको हम ज़ाया हरगिज़ नहीं करेंगे, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको इतनी देर तक कुक करेंगे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फिर ये राइस, ये मेरे पास सेला राइस है, इसको मैंने क्या किया था, नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये थोड़ी सी इससे मैंने कसर छोड़ी हुई है। ठीक है जी। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको जब ये हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और राइस में भी तमाम मसाले जो हैं वो अंदर तक अच्छे से चले जाएँ। ठीक है, तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा सा ये हो रहा है, बहुत ही चटपटा सा ये पुलाव जो है तैयार होगा, क्योंकि इसमें भी हम हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ये मेरे पास 4-5 हरी मिर्चें ये चली गई। और इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी शामिल करें। जैसे कि अमूमन हम बिरयानी में क्या करते हैं कि पुदीना शामिल करते हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा हरा धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये क्या, हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। चलो, ये हो गया। ये देखें। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें डाल देती हूँ ये यखनी या पानी जो बना बचा हुआ है गोश्त का, वो डाल देते हैं। चलो, ये क्या, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। सही, इसमें पानी डालेंगे हम तकरीबन आधा कप के करीब ना। और आप यकीन करें चावल बिल्कुल सही रहेंगे इससे ना। देखिए, आधा कप पानी, और इसमें जैसे ही ज़रा सा उबाल आ जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये सारे राइस में इसके अंदर शामिल करूँगी और फिर इसको हम दम पे रख देंगे। चलो, ये मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देता हूँ ताकि फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से इसमें आपस में ब्लेंड हो जाए। अब आपको पता है कि सिंधी खानों में बहुत सारी चीज़ होती है। मैंने ये सोचकर इन तमाम जो मेन्यू सेलेक्ट किया है सारी चीज़ों का, सारी थाली का, वो ये किया है कि ताकि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों, वरना अमूमन हम प्रोग्राम से बनाते हैं। सिंधी बिरयानी मैं बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बिरयानी नहीं बनाई कि बिरयानी तो हम बना चुके हैं पहले, तो इसलिए हमने बिरयानी नहीं बनाई। इसके अलावा हम फ़िश बनाई है मसाले वाली, ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत डिफरेंट है। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस पर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस भी शामिल किया। आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, मेरे पास फ़िश है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये तैयार है बिल्कुल। इसको आप अपने घर में इसको आप मैरिनेट करके अगर रखते हैं तो और भी बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ और साथ ही काम करते हैं कि पहले तो उसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। सही, थोड़ा सा नमक ताकि पता चल जाए। ठीक है, ज़रा सा नमक पड़ेगा इसमें, मैंने डाला तो है लेकिन मुझे लग रहा है कि कम है। चलिए जी, ये क्या, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक और डाल दिया। और अब मैं डालूँगी इसमें ये राइस। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसको दम पे रख देंगे।
है ना, कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी तो हम खाते रहते हैं, लेकिन ये पुलाव भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि सिंध का अचार बहुत मशहूर है, तो आप बताइएगा किस शहर का अचार बहुत मशहूर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मीरपुर ख़ास की के आम बहुत मशहूर है, हैदराबाद की चूड़ियाँ मशहूर है, तो एक जगह ऐसी है जहाँ का अचार बहुत मशहूर है। चलो जी, मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी, तो हमारा पुलाव जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, बस अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। थोड़ा सा पहले तेज़ आंच रखेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलो जी, क्योंकि ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर हैं। आप देखें कि थोड़ी सी स्टीम इसमें आना शुरू हो गई और इसको कवर कर देते हैं पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी ताकि ज़रा स्टीम और आ जाए, फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे तो बेहतरीन सा पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा। और बेहतरीन सी फ़िश कैसे तैयार होगी, हम इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे भिंडी मसाला। भिंडी मसाला के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी मैं आपको तफसीर से एंड में बताऊंगी कि हमने इस थाली में और क्या क्या चीज़ें रखनी है। अब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखें हमारे यहाँ भी इस तरह की थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें पसंद की जाती हैं और इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने घर में छोटे साइज़ की लेके, कि मेरे पास ज़रा सी बड़ी थाली है, मैंने ज़्यादा चीज़ें इस पर रखी, लेकिन आप थोड़े से छोटे साइज़ में भी ला सकते हैं। चूल्हा मैंने सिर्फ इसलिए बंद किया है कि तेज़ है। चलें जी, ब्रेक आ गया, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भिंडी बनाना शुरू करेंगे। लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि सिंध के का जो मशहूर अचार है किस शहर में मिलता है और हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है। ये देखें, एक बैच निकल चुका है, मैंने सेकंड बैच रखा है। घर में आप जब बनाएंगे तो आप उसका तरीका ये होता है कि आपने हल्की फ्राई करके एक दफ़ा निकाल ली लाइट कलर देके, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से जब करते हैं फ्राइज़ को तो बहुत ही अच्छा सा कलर आता है, ठीक है। तो और कलर भी अच्छा आ जाता है और क्रिस्पी भी हो जाती है आपकी फ़िश, ठीक है। तो ये फ़िश जो है वो तकरीबन हमारी हो चुकी है। ये देखें, वाह, बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह इस पर कलर आ गया है। यहाँ पर बिरयानी जो है हमारी दम पे पुलाव जो है हमारा दम पे है और इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, और इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला आप चाहें तो डाल दीजिएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला आपको ना। ये हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं। मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैं डायरेक्टली इस पर नहीं रखना चाह रही ताकि हमारा काउंटर ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये हो गया। और अब बारी आती है कि हम बनाएंगे भिंडी मसाला कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। भिंडी मसाला के लिए मैंने तकरीबन एक पाव मेरे पास भिंडी थी। ये देखें भिंडी रखी हुई, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर तेल डालते हैं हम, तकरीबन आधा कप के करीब तेल, आधा से भी कम डालिएगा, मैंने आधे कप से कम डाला है। इसमें हम प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, ये मेरे पास है, ठीक है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर आ जाएगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बता देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो ये टमाटर इस क्वांटिटी में आपने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, यानी एक पाव भिंडी अगर आपके पास, आप देखें बड़े बड़े पीसेस है, बड़े बड़े पीसेस। इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया, डीप फ्राई करके पहले से इसको निकाल लिया, हल्का सा, बिल्कुल इसको ज़्यादा नहीं किया है। अब आपको टेक्सचर से पता चल सकता है कि हमने डाला और 1-2 उसमें उबाला है, हमने इसको निकाल लिया। थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा, छलनी में डाल के रख दीजिएगा ताकि तेल इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर हैं, 3 टमाटर ले लीजिएगा बड़े साइज़ के, या फिर 4 ले लीजिएगा, ये मेरे पास 3 हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया है, ये ज़ीरा है, नमक मिर्च वही नॉर्मल हम जो डालते हैं वो तमाम चीज़ें डालेंगे और उसके बाद ये बहुत ही मसाले वाली बहुत ही अच्छी सी भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने देखा कि हमने इसमें टमाटर ज़्यादा डाले,
इसलिए इसका बड़ा अच्छा सा मसाला हो गया। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं या आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो चीज़ बनाई है वो है सिंधी कोकी। अब वो सिंधी कोकी क्या है? सिंधी कोकी क्या है? ये एक नमकीन और मसाले वाली बहुत ही शानदार रोटी होती है जो बहुत हर खाने के साथ अच्छी लगती है। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसमें हमने आटा लिया है 2 कप। 2 कप आप नॉर्मल आटा लीजिएगा, ठीक है, जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। उसमें भी हरा धनिया, हरी मिर्च और इसके अलावा बारीक कटी हुई प्याज, बहुत बारीक कटी, इतना हो कि कटने के बाद तकरीबन 3/4 कप हो जाए, आपने वो उसके अंदर डाला। उसके बाद आप डालेंगे कुटा हुआ अनारदाना, अजवाइन, नमक, घी और क्रीम। क्रीम अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप ना भी डालें तो ये अच्छी रहेगी, ठीक है। घी आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। इसका आपने बहुत सख्त आटा गूंदना है। सख्त आटा गूंदने के बाद इसको आप बेलिएगा, छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि इसकी बहुत छोटी छोटी रोटियां बनती हैं तो दिखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी थाली के हिसाब से बिल्कुल अच्छी। क्योंकि इस थाली में हम, आप देख रहे हैं कि हम सिंधी पुलाव भी सर्व करेंगे, तो जो हमने सिंधी कोकी बनाई है वो हमने थोड़ी छोटे साइज़ की बनाई है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा, लेकिन इसका मीडियम साइज़ होता है, बहुत बड़े साइज़ की ये अच्छी नहीं लगती। और ये ऑलमोस्ट हमारी प्याज हो चुकी है, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये उबले हुए और बारीक कटे हुए टमाटर, ये गैस में, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल हमारे मसाले हैं, जैसे कि इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, एक पिंच हम इसमें हल्दी की डालेंगे, ज़रा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे और क्या डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल देते हैं। वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर मेरे पास मौजूद है, ये गैस में ज़ीरा पाउडर। अब मैं मसाले को भून लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तब मैं इसके अंदर, अब मसाला भुनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको पता है कि टमाटर जो है बॉयल हुए हुए, तो उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहरहाल थोड़ा सा हमें इसको कुक करना है। थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं, क्योंकि भिंडी देखिए आपको पता है बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, आसानी से पकती है, लेकिन क्या है कि ज़रा सा ये होता है कि अगर ज़रा भी आप इसमें पानी छोड़ दें, कुछ कर दें, तो ये ख़राब हो जाती है। और भिंडी एक ऐसी चीज़ है, आप ये देखें बहुत ही अच्छी ये गल सी गई है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा भिंडी गली हुई भी वो जो है टेस्ट वाइज अच्छी नहीं लगती। तो ये लेंगे और कुछ लेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। तो अभी हम हरी मिर्चें ले लेते हैं और हरी मिर्चों को हम चॉप कर लेते हैं। ये गई इसमें भिंडी, ठीक है, मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको हटा देते हैं। और आंच आपने इस वक्त हल्की ही रखनी है, तेज़ आंच करेंगे क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, तो ये दम पे बहुत अच्छी पकेगी। ये हो रही है, और थोड़ा सा इस तरह से अलग अलग करके ना। अच्छा, मैं अपने घर में जब भी कभी भिंडी बनाती हूँ तो मैं उसको कवर नहीं करती। वाहिद एक ऐसी चीज़ है, इसको मैं कवर नहीं करती। उससे क्या होता है कि इसमें पानी नहीं होता और पानी नहीं आता है और भिंडी आपकी बहुत ही अच्छी खिली खिली पकती है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि जी भिंडी हमारी अच्छी नहीं पकती है। हरी मिर्चें यहाँ पे मौजूद हैं, तो हरी मिर्चें काट लें, तो साथ ही पुलाव की शक्ल आपको दिखा दें ताकि आप देखें कितना अच्छा था। वाह, बहुत ही अच्छा सा ये हमारा पुलाव जो है ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी भाप इसमें से उठ रही है। इसको मैं कवर कर देती हूँ अगेन, और हरी मिर्च जो है वो हम काट लेते हैं, ठीक है जी। तो अब बाकी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब ब्रेक है, चलो जी ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारा आपसे सवाल आज का ये है कि आपने बताना है कि अचार सिंध के किस शहर का बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। 888-1 के ऊपर भी आप इस सवाल का जवाब सेंड कर सकते हैं। एक छोटा ब्रेक। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। फिर आप देखिएगा थाली कितनी माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। ये आप देखिए मसाले वाली भिंडी आप देखें कितनी अच्छी लगी। देखिए आप शुरू में अगर इस पर कवर कर देंगे ना तो क्या होता है, स्टीम से क्या होगा कि इसमें आप ये देखिए जो ढकना है ना, इसके ऊपर पानी आ जाएगा। पानी आएगा, वो पानी इसमें नीचे गिरेगा और फिर से क्या होगा कि आपकी भिंडी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसको इतना कवर कर दें, ठीक है ना, कि अंदर स्टीम में पकती खुली हुई चीज़ें भी ज़ाहिर है पकी खुली हुई अच्छी नहीं लगती। तो आप आधा ढकना इसको ढक दीजिए और उसके बाद आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत अच्छी बनेगी भिंडी, बहुत ज़बरदस्ती भिंडी बनी है। और आपने देख ही लिया कि अच्छा अब हम जब थाली आपको दिखाएंगे
तो आप थाली में देखिएगा कि हमने और क्या क्या चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर पुलाव की रेसिपी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे पुलाव हमारा दम पे आ चुका है और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसको हमने बीफ से बनाया है, ठीक है। बीफ को हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया, लेकिन जब आप अपने घर में अगर बनाएं और आप डायरेक्टली बना रहे हैं तो उसको बीफ को पहले पूरा गला लीजिएगा। गलाने से मेरा देखिए कि जब आपने मसाले में डाला तो मसाले में डाल के बहुत अच्छा उसको गला लीजिएगा। जब वो बहुत अच्छा गल जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर उसको भूनना है और आलू डालने, ठीक है। आलू अगर आप घर में भी यही करेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल के और नमक डाल के उसको बॉईल कर लेंगे तो दिखने में भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसी के अंदर डाल दीजिएगा, यानी गोश्त में डालिएगा और पानी डाल के उसको आप देखिएगा कि जब वो गल जाए उसमें थोड़ा पानी मौजूद होगा, उसमें हरा धनिया हरी मिर्चें डालिएगा और उसके बाद आपने बॉईल किए हुए चावल, अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। आपने यही करना है और उसमें डालने के बाद आप मिक्स कीजिए और चावलों को आपने मामूली सी कसर छोड़नी है। सेला राइस अगर आपके पास मौजूद है तो उसको हरगिज़, वैसे कि सिंध में ज़्यादा सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी होगी, इसको मैं बंद कर देती हूँ। सेला राइस का इस्तेमाल किया जाए तो सेला राइस आपको पता है कि अच्छा आप भिगोइएगा, भिगोने के बाद आपने इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया। इससे मैंने आप देखा कहीं मैंने गरम मसाला यानी चावलों में शामिल नहीं किया, लेकिन जब हमने गोश्त को भूना उसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, ठीक है। तो इस तरह डालने के बाद हमने चावल डाले और दम पे छोड़ दिए। तो कितना आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। फिश मैंने ब्रेक आ गया, अच्छा जी, हाँ जी, इकरा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, माशाल्लाह आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो और मच। जल्दी से सवाल का जवाब मुझे बताइए। क्वेश्चन भी करने हैं एक दो, और पहले मैं जवाब भी देना जी, जी, चाहूंगी बिल्कुल। क्वेश्चन का, और विन भी करना चाहती हूँ। हाँ श्योर, बिल्कुल आपका नाम आएगा ज़रूर उसमें। जी बताइए। शिकारपुर। चलो ठीक है, सही है, आपका सवाल का जवाब आ गया। अब देखिए लकी ड्रॉ होगा, उसमें किसका नाम आता है। जी बताइए। मुझे एक दो चीज पूछनी थी। ये जो हम लंबे कोफ्ती कबाब जो बनाते हैं वो बनाते हैं तो मोटे होते हैं, और जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं। एक आप इसका मुझे आंसर दीजिएगा जी। और एक ये बताइएगा कि हम जो कोफ्ते बनाते हैं तो कभी कभार वो टूट जाते हैं। अच्छा, तो इसका भी आंसर मुझे दे दें। ठीक है, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि कबाब हम चपटी कबाब बनाते हैं या हम सीख कबाब बनाते हैं, जिसे हम उनको फ्राई करते हैं, या मुट्ठी कबाब बनाते हैं और उनको फ्राई करते हैं, तो क्या होता है कबाब श्रिंक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो जब आपने कीमा इस्तेमाल किया है उस कीमे के अंदर या तो पानी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वो पानी निकल के क्या होता है कि वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपकी हीट बहुत डिपेंड करती है। अगर आपकी हीट बहुत ज़्यादा हाई होगी तो क्या होगा, कबाब जलेंगे। अगर आप बहुत स्लो हीट के ऊपर उसको शुरू से कुक करेंगे तो क्या होगा कि वो पानी छोड़ देंगे और उससे वो श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने के बाद फिर वो सख्त भी हो जाते हैं, अंदर से जूसी नहीं रहते। जब भी आप इस तरह से कबाब फ्राई करते हैं तो कबाबों को आपने एक तरीके कीमे में चिकनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर मतलब आप उसको धो के, मैं हमेशा इसी बात पे वो करती हूँ कि आपने गोश्त का पीस लेना है, उसको धो के फिर उसका कीमा निकाल के फिर बनाइए तो उसमें इतना पानी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको मीडियम हीट के ऊपर पहले बनाना है, वो पक जाते हैं, कीमा है वो पक जाता है, ठीक है ना। हमारे थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग स्लो हीट पे बनाते हैं चीज़ों को, तो क्या होता है उससे फिर वो जूसेस रिलीज़ हो जाते हैं, अंदर से ड्राई हो जाती है और वो खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं देती है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कोफ्ते। कोफ्ते अमूमन इस सूरत में टूटते हैं जब आप उसके अंदर चिकनाई ज़्यादा शामिल कर दें। कोफ्तों के अंदर अगर चिकना ज़्यादा होगा तो आपके कोफ्ते फटे फटे बनेंगे या वो टूट जाएंगे। अब आपसे मैं ये पूछना भूल गई कि आप ये बताइए कि वो फटते हैं तो नरम रहते हैं या फटते हैं तो सख्त रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमारे कोफ्ते जो हैं फट जाते हैं, टूट जाते हैं। आप उसके अंदर, मैंने आपको बताया कि आप बादाम का पाउडर थोड़ा सा उसके अंदर शामिल करें, यानी आधा किलो कीमा है तो 1 टेबलस्पून भर के आप बादाम का पाउडर उसमें शामिल कर दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सही नहीं बन पा रहे तो आप एक ब्रेड का स्लाइस, ठीक है ना, वैसे तो डलता तो नहीं है लेकिन आप फिर भी ऑन द सेफ साइड आप उसमें एक ब्रेड स्लाइस डालिएगा और उसको कीमे को जब हम चॉपर में डालते हैं, पीसते हैं, आप पीसिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना कोफ्ते नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी थाली जो है वो कंप्लीट रहेगी, ठीक है। तो सवाल का जवाब आप अभी भी हमें दे सकते हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि अचार जो है वो किस शहर का बहुत मशहूर। आपको मिलेगा NS की तरफ से एक छोटा ब्रेक।
मसाला मछली अज्जा मछली आधा किलो, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्ब ज़रूरत, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मछली के टुकड़ों पर तमाम मसाले लगाकर 3 से 4 घंटों के लिए रख दें। उसके बाद दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। आखिर में लीमू स्लाइस से सर्व करें। भिंडी मसाला अज्जा: भिंडी 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: भिंडियों को मोटा मोटा काट लें, फिर तेल गर्म करके प्याज सुनहरी करें। उसके बाद टमाटर, नमक, धनिया, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला खूब भून लें। अब भिंडियों को अलग डीप फ्राई करके निकालें और मसाले में शामिल कर दें। फिर ढककर 5 मिनट के लिए दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। सिंधी कोकी अज्जा: आटा 2 कप, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज 3/4 कप, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: घी के अलावा तमाम चीज़ों को मिलाकर आटा गूंद लें, फिर रोटी बनाकर घी के साथ फ्राई करें। सिंधी पुलाव अज्जा: गाय का गोश्त 500 ग्राम, आलू 3 से 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद, उबले सेला चावल आधा किलो, नमक मिर्च हल्दी हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, टमाटर और गर्म मसाला डालकर गोश्त भुनें और पानी शामिल करके गला लें। उसके बाद आलू डालकर मज़ीद पानी मिलाकर आलू भी गला लें। अब हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर चावल शामिल करें, फिर मिक्स करके दम पर रख दें और गर्म गर्म सर्व करें। भिंडी मसाला अज्जा: भिंडी 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए। जी एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये थाली कंप्लीट है। इतने कम टाइम में सारी चीज़ें बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक थाली को कंप्लीट किया है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसा रखना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखें कि मेरे पास ये लज्जत अचार था, ये मैंने इसमें ये रख दिया है, यहाँ पे छोटी सी प्याली में ये रखा हुआ है। इसके बाद ये आप देखें पकौड़े एज अ स्टार्टर इसमें सर्व किए गए हैं। इसके अलावा ये पुलाव है, इसके अलावा ये भिंडी मसाला है, फ्राइड फ़िश है। अगेन हमने इसमें थोड़ा प्याली छोटी थी तो हमने पुलाव अगेन रखा हुआ है। इसके अलावा ये आपको बताएं भे आपको पता है सिंध की एक मशहूर सब्ज़ी है जो बहुत शौक़ से बनाई जाती है, खाई जाती है। उसकी मैंने चाट बनाई है, आलू के साथ मिला के उसकी हमने चाट बनाई है। और ऑब्वियसली जब आप तमाम खाना खाते हैं तो मीठा तो कुछ होना चाहिए ना, तो मीठा यहाँ पे हमारे पास कुल्फ़ी फालूदा है, ठीक है ना। कुल्फ़ी फालूदा इसके साथ हमने सर्व किया है। और आप ये देख रहे हैं कोकी। अब कोकी आपको मैं दिखा देती हूँ, छोटे साइज़ की, ये देखें इस साइज़ की होती है। छोटे छोटे साइज़ की आप बनाइएगा तो आप देखिएगा इस थाली में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रहेगी। और यकीनन जब आप ये बना के सर्व करेंगी तो खाने वालों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। थालियाँ छोटी हैं, प्यालियाँ आप देखें कि इसके अंदर छोटी हैं। जब आप आपके घर में 4 से 5 लोग हैं, आप बहुत आराम से इसको सर्व कीजिएगा। अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। सिंध में पुलाव बहुत शौक़ से खाया जाता है, हमने आपको पुलाव बनाना सिखा दिया। बीफ से बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। कल हम बनाएंगे पंजाबी थाली। पंजाबी थाली का भी थोड़ा सा आप देखिएगा डिफरेंट सब चीज़ें होंगी। और उसमें हम बनाएंगे कतलमा बनाएंगे। कतलमा आपको पता है एज अ स्टार्टर हम इसको सर्व करेंगे। इसके अलावा भुना मुर्ग,
देसी मक्खन या घी के साथ आप इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। चने की दाल और पालक का साग, सरसों का साग, चने हम आपको बहुत बनाना सिखा चुके हैं, तो हमें जो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो आप देखिएगा। और इसके अलावा बनेगी नमकीन लस्सी है, उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी हमारी थाली में, और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी देखिएगा आप कल, और इंशाल्लाह ताला आपको वो भी थाली बहुत पसंद आएगी। तो मुझे अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आपको हमारी ये थाली किस तरह की लगी, एक जो हमने सिंधी थाली आज बनाई थी। तो जनाब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।